हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सुमित मेश्राम, एमबीबीएस एमडी एनेस्थीसिया। मैं इस वीडियो में आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। क्या है स्पाइनल एनेस्थीसिया, कौन सी कंडीशन में हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और कौन से कंडीशन में स्पाइनल एनेस्थीसिया अवॉइड करना है, और लाइव प्रोसीजर, स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो सबसे पहले आता है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या है। स्पाइनल एनेस्थीसिया मतलब कि रीढ़ की हड्डी के बीच में लोअर लेवल ऑफ स्पाइन मतलब लंबर लेवल ऑफ स्पाइन रहता है, L4 L5 स्पेस में थ्रू द स्पाइनल निडल सब एराक्नॉइड स्पेस रहता है, वहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ ये सब रहता है। वहाँ पे इंजेक्शन बुप्रोपिन हैवी 0.5% स्पाइनल थ्रू द स्पाइनल निडल दिया जाता है। बाद में स्पाइनल एनेस्थीसिया लोअर लेवल में क्यों दिया जाता है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है एट द लेवल ऑफ लंबर लेवल L1 में एंड होता है, और इसकी वजह से कि स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी नहीं होनी चाहिए, इसलिए लोअर लेवल में L4 L5 स्पेस में स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। अभी उसके कौन से कंडीशन में स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। जितने भी नाभि के नीचे के ऑपरेशन है उन सभी मैक्सिमम कंडीशन में स्पाइनल एनेस्थीसिया है। जैसे कि प्रेग्नेंट फीमेल पेशेंट में सीजरियन सेक्शन रहा तो उस कंडीशन में गायनेकोलॉजिकल सर्जरी, कुछ ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, पैर के कुछ ऑपरेशन है उन कंडीशन में, और कुछ सर्जिकल प्रोसीजर जैसे कि हाइड्रोसील, हर्निया, पाइल्स के ऑपरेशन, ऐसे कुछ कंडीशन में स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। अभी उसके एडवांटेजेस क्या है। स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के एडवांटेज ये है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया पेशेंट सेटिस्फैक्टरी रहता है, कंफर्टेबल पोजीशन में रहता है, एक ये हो गया। बाद में जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है उसका कॉस्ट भी मिनिमल है एज कम्पेयर टू जनरल एनेस्थीसिया, मतलब ड्रग रिक्वायरमेंट सिंगल ड्रग यहाँ पे यूज किया जाता है। बाद में आता है कि अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिसीज है, मतलब कि दमे की शिकायत है या निमोनिया हुआ है, सर्दी खांसी जुकाम है, ऐसे कंडीशन में भी स्पाइनल एनेस्थीसिया देना सेफ है, क्योंकि एयरवे हैंडलिंग के चांसेस नहीं रहते इसमें। कुछ कंडीशन में ऐसा भी होता है कि एयरवे हैंडलिंग नहीं होने की वजह से एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो भी कम होता है और सेफ है। बाद में तक पेशेंट पूरी तरह शुद्धि पे रहता है, कॉन्शियस रहता है। अब अगर पेशेंट शुगर की शिकायत है तो उन कंडीशन में भी पेशेंट का शुगर कम हुआ और ज़्यादा हुआ, ऐसे कंडीशन में भी तुरंत पता चल जाता है कि पेशेंट कि कम हुआ या ज़्यादा हो, तुरंत पता चल जाता है, और उसके अकॉर्डिंग ही अपन मैनेजमेंट जल्दी तुरंत कर सकते हैं। तो ये हो गया। बाद में आता है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया जो देने के बाद जो है लोअर बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स रहती है, मसल रिलैक्स हो जाते हैं, इसलिए ऑपरेशन भी इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से जो ब्लड सप्लाई है ब्लड वेसल को डायलेट करता है, वैसोडाइलेशन करता है, इसलिए लोअर बॉडी में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। इसकी वजह से ऑर्थोपेडिक सर्जरी में मोस्टली ब्लड लॉस के चांसेस भी कम होते हैं। बाद में आता है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से ये भी एक एडवांटेज है कि पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डीप वेन थ्रोम्बोसिस ये चांसेस भी कम होते हैं। ये हो गया एडवांटेजेस। अभी स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद क्या क्या हो सकता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद जो पेशेंट ऑटोनॉमिक, सेंसरी और मोटर ऐसे 3 ब्लॉक रहते हैं। तो जब पेशेंट को ऑटोनॉमिक ब्लॉक होता है मतलब कि सिंपैथेटिक सिस्टम ब्लॉक हो जाती है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, उसकी वजह से पेशेंट का हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर ये कम हो सकते हैं। तो उस टाइम पे फिर अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट देना पड़ता है, मेडिकल मैनेजमेंट करना पड़ता है। उसके बाद आता है कि पेशेंट को कुछ कंडीशन में पेशेंट को स्पाइनल देने के बाद इन ऑपरेशन के टाइम पे या ऑपरेशन के बाद भी हेडेक की चांसेस रह सकते हैं, सर दर्द हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में भी कुछ मेडिकेशंस दिए जाते हैं जिससे कि हेडेक दूर कर सके। कुछ रेयर केस में ऐसा होता है कि पेशेंट को अगर स्पाइनल देने के बाद ब्रेन का इन्फेक्शन हो गया, उसको ब्रेन मेनिंजाइटिस बोलती है, वो भी हो सकता है। तो वो रेयर केस में होता है और उसके कुछ साइन सिम्टम्स देख के फिर उसको भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये हो गए एडवांटेज, डिसएडवांटेज। फिर बाद में आता है कि कौन से कंडीशन में स्पाइनल एनेस्थीसिया अवॉइड करना है। जैसे कि पेशेंट रिफ्यूज़ कर रहा है, कि पेशेंट बोल रहा है कि मुझे पूरी भूल चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते। बाद में पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है, उस कंडीशन में बाद में पेशेंट को अगर इंट्राक्रैनियल मतलब ब्लड हाइपरटेंशन है, मतलब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो चांसेस ऑफ मतलब उसकी वजह से कन्वर्जन की भी हिस्ट्री रह सकती है। तो ऐसे कंडीशन में स्पाइनल एनेस्थीसिया अवॉइड करते हैं।
बाद में पेशेंट को अगर कुछ मेडिकेशन चालू है, जैसे कि खून पतले होने की मेडिकेशन चालू है या कुछ क्लॉटिंग डिसऑर्डर, खून जमा होने की, घुटने के चांसेस ज़्यादा है, ऐसे कुछ कंडीशंस में स्पाइनल एनेस्थीसिया मोस्टली अवॉइड करते हैं। और बाकी कुछ पेशेंट का अगर पहले से बीपी कम है या पेशेंट को ऐसा कुछ ऑपरेशन है कि जहाँ पे खून ज़्यादा बहने के चांसेस रह सकते हैं, ऐसे कुछ कंडीशन में भी स्पाइनल एनेस्थीसिया अवॉइड करते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट का पहले से उसको ब्लड वॉल्यूम जो है हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन में है, जैसे कि पेशेंट शॉक में हो सकता है, सेप्टिसीमिया में इन्फेक्शन की वजह से सेप्टिसीमिया हो सकता है, या कुछ बोल सकते कि परफोरेशंस है या ऑयल ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसे कुछ कंडीशन है। इन कंडीशन में स्पाइनल एनेस्थीसिया अवॉइड कर सकते हैं। अभी स्पाइनल एनेस्थीसिया कौन कौन से पोजीशन में देते हैं? मोस्ट कॉमन जो पोजीशन है स्पाइनल एनेस्थीसिया और सिटिंग पोजीशन है। इस पोजीशन में पेशेंट भी कंफर्टेबल रहता है और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी कंफर्टेबल पोजीशन में रहते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन जो पोजीशन है वो है लैटरल पोजीशन, लेफ्ट लैटरल और राइट लैटरल। ये जो पोजीशन है, कुछ अगर पेशेंट बैठ नहीं सकता, ऐसा कुछ कंडीशन है, या पेशेंट को ड्रग रिक्वायरमेंट जो है, जो एनेस्थीसिया ड्रग रिक्वायरमेंट कम रहा, पैर का ऑपरेशन है, ऐसे कुछ कंडीशन में लैटरल पोजीशन दिया जाता है। और सबसे रेयर कंडीशन में प्रोन पोजीशन यूज करते हैं। उस टाइम पे हाइपोबेरिक और आइसोबेरिक इंजेक्शन वैक्यूम यूज करते हैं, और प्रोसीजर वगैरह प्रोन पोजीशन में रहा तो ऐसे कुछ कंडीशन में प्रोन पोजीशन दिया जाता है। बाद में आता है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है स्टेप वाइज कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि स्पाइनल एनेस्थीसिया टाइम अंडर ऑल एक्सेप्टिव प्रिकॉशन जो है उसका पेंटिंग किया जाता है बीटाडीन, उसकी पीठ जो है साफ किया जाता है बीटाडीन से और स्पिरिट से। बाद में स्टेराइल ड्रेप डाला जाता है उसके पीठ पर, और ऑल स्टेराइल ड्रग्स रहते हैं, स्पाइनल निडल रहते हैं। और स्पाइनल निडल L4 L5 स्पेस में, वो L4 L5 स्पेस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? फिर L4 L5 स्पेस आइडेंटिफाई करने के लिए इलियाक क्रेस्ट रहता है, जो वो पालपेट करके फिर वो L4 L5 स्पेस आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद स्पाइनल नीडल इंट्रोड्यूस करके इन 0.5% इंजेक्शन बुप्रोपियन दिया जाता है थ्रू द स्पाइनल नीडल, और बाद में फ्री प्रोसीजर देखा जाता है और एनेस्थीसिया ड्रग दिया जाता है। ये सब होने के बाद, स्पाइनल देने के बाद पेशेंट का लेवल ऑफ एनेस्थीसिया अचीवमेंट देखा जाता है, जैसे कि सेंसरी, ऑटोनॉमिक, सेंसरी और मोटर। मोटर ब्लॉक कब बोल सकते आया कि पेशेंट पैर नहीं उठा रहा है या उसका जो लोअर बॉडी है वो रिलैक्स है, ऐसा कंडीशन में मोटर ब्लॉक बोलते हैं। और उसको सेंसेशन जहाँ तक नहीं है वहाँ तक लेवल अचीव हो गई है। और ये फिर आफ्टर द अचीवमेंट ऑफ एनेस्थीसिया सर्जन प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो ये सब हो गया स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।